हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम मैसेज ले रहे हैं स्पिरिट से आपके सोल तक जो मैसेजेस रीच करना चाहते हैं। तो ये है आपका कार्ड। ये इंग्लिश में होगा व्यूअर्स, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। यहाँ पर एक मर्मेड टाइप एनर्जी है। मैं उसे बहुत क्लोजली नहीं दिखा सकती क्योंकि ये न्यूड है और थोड़ा सा यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। न्यूडिटी यूट्यूब को पसंद नहीं। तो हम हाइड करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं। एक मर्मेड है और यहाँ पर लिखा है यू आर मैजिकल और यहाँ पे स्टैम्प है जिस पे लिखा है फ्रॉम हेवन coming to you. Dear you, you are in such good shape right now that we are all doing a happy dance. In this moment, you have the power to make a choice to get with spirit and co-create a miracle. You may wonder where this is all going, but if you want to manifest your desires for the highest good, you need to stay focused on the now. All power is in the present moment. Ask yourself, what are your dominant thoughts now? What beliefs are you motivated by? Do you have clarity right now? How is your conscious contact with the divine? Are you plugged in? Or are you trying to do life all by your small self? Get rid of negative energy now. Resentments be gone. Forgiveness and love enter, please. You can do your life beautifully and create your most powerful future right now. Right here, in this moment. Aren't you thrilled to know you have a huge section over here? Huge cheering section over here. Love and hugs always. Wow, so viewers, स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि स्पेशली सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट में रहना है। ग्रुप 1 के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि प्रेजेंट में रहो। आई गेस कलेक्टिवली ही ये एक एनर्जी है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा शेप दे रहे हैं फ्यूचर को। तो बोला जा रहा है प्रेजेंट में ही तुम क्लैरिटी लाओगे, प्रेजेंट में ही तुम अपने फ्यूचर को बिल्डअप करोगे। तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इस वक्त एक चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है स्पिरिट के साथ मिलकर क्रिएट करने का, मिरेकल क्रिएट करने का अपने लाइफ में, स्पिरिट और डिवाइन के साथ मिलकर। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में रहें, क्योंकि प्रेजेंट में हम फिर समझ पाएंगे कि स्पिरिट हमारे थ्रू करवाना क्या चाह रही है, डिवाइन हमारे थ्रू करवाना क्या चाह रहे हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो इसीलिए इस वक्त देखना इम्पॉर्टेंट होगा व्यूअर्स कि क्या बिलीव्स हैं इस वक्त जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आपको एक्शन लेने का मन है किसी चीज़ की तरफ, तो क्या बिलीफ है आपकी जो आपको ये एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर रही है। आपके इस वक्त डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, यानी कि कौन से थॉट्स इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं आप, जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि पहला, क्या बिलीव्स आपको एक्शन लेने पर या कुछ बोलने पर मोटिवेट कर रही है, एनकरेज कर रही है। आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो क्या है। थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके पास इस वक्त क्लैरिटी है। फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप कॉन्शियसली डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। ओके, वो आपके उस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकती है जो हमने सबसे पहले पूछा था कि कौन सी बिलीफ्स आपको मोटिवेट कर रही है, एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। क्या वो डिवाइन की एनर्जी है
तो इससे आपको पता भी चलेगा कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं या नहीं, प्लग्ड इन हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अकेला ही सब कुछ करना पड़ेगा। कई बार हम सपोर्ट के लिए ओपन ही नहीं होते, मानते तो हैं डिवाइन में, लेकिन ओपन नहीं होते उनकी सपोर्ट रिसीव करने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी लाइफ मैं ही कंट्रोल करना चाहता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन हमारा स्मॉल सेल्फ है थोड़ा, ह्यूमन सेल्फ, वो उतना कुछ नहीं कर सकता, उतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख पाएगा, उतनी कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड नहीं कर पाएगा जब तक हमारा सोल सेल्फ, जब तक हमारा डिवाइन सेल्फ हमारा साथ नहीं देता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एक्शंस इस वक्त ले रहे हैं व्यूअर्स, देखने की कोशिश कीजिए कि इसकी बिहाइंड मोटिवेशन क्या है। क्योंकि आप स्पिरिट आपके साथ मिलकर को क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी डिवाइन आपके साथ मिलकर क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें अलाउ करना पड़ता है, ओपन होना पड़ता है। अगर हमारे थ्रू कुछ जन्म लेना चाहता है और वो स्पेशली डिवाइन के साथ मिलकर है, तो ओपन तो रहना पड़ेगा डिवाइन एनर्जीज़ के लिए। तो इस वक्त थोड़ा सरेंडरिंग इम्पॉर्टेंट होगा। रिजेंटमेंट्स और नेगेटिव एनर्जी को इस वक्त हम रिलीज़ करते हैं, नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम डिवाइन के साथ मिलकर क्रिएट कर रहे हैं अपने स्पिरिट के साथ, और वो नेगेटिव नहीं है, राइट। तो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़, रिजेंटमेंट्स बी गॉन, कोई रिजेंटमेंट कैरी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपने दिल में बोझ लेकर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और फॉरगिवनेस और लव को एंटर होने दे रहे हैं लाइफ में। फॉरगिवनेस और लव के लिए बहुत ओपन है, क्योंकि यही डिवाइन एनर्जीज़ हैं। ओके, तो पहली चीज़ जो यहाँ पर स्पिरिट आपको बोलना चाह रहे हैं व्यूअर्स, वो ये है कि आप के साथ मिलकर डिवाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, को क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसीलिए आपको ओपन रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको इस वक्त बहुत फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जाएगा। ओपन रहो, थोड़ा सा रिलीज़ करो ये जो टाइटनेस और पूरा कंट्रोल लिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है पूरा कंट्रोल लेना, नहीं तो वो बोझ बनेगा। तो लेट अस रिलीज़ दैट कंट्रोल एंड लेट अस आस्क कि चलिए डिवाइन आपके साथ मिलकर को क्रिएट करते हैं, मेरे थ्रू क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेट अस सी। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस पूछिए। ये सब क्वेश्चंस क्या करेंगे ना, आपको हेल्प करेंगे प्रेजेंट में रहने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा मोटिवेशन क्या है, ये जो मैं एक्शन ले रहा हूँ, तो ले रहे हैं तो आप एक्शन प्रेजेंट में हैं, तो प्रेजेंट से और कनेक्ट करवाएगी एनर्जी, दिखलाएगी आप कनेक्टेड होकर एक्शन ले रहे हैं या डिसकनेक्शन से एक्शन ले रहे हैं। और आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टीम है, टीम ऑफ लाइट, टीम ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स, जो आपके लिए चीयर कर रही है कि लेट अस डू दिस टुगेदर, लेट अस क्रिएट दिस टुगेदर। ओके, नाउ आर वी यूजिंग दिस डेक? क्या हमें ये डेक यूज करना है? यस, ओके, थैंक यू। ओके, नो, वी आर यूजिंग सम अदर डेक। ठीक है, चलिए हम दूसरा डेक यूज करते हैं। थैंक यू। लेट अस सी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है जो स्पिरिट उनको ऑफर करना चाहती है। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट जो आप देना चाहते हैं इस कलेक्टिव को? हमारे पास है रेजुवेनेटिंग रेन, 3 कार्ड्स आ गए। वाओ, अनकवरिंग ट्रेजर एंड फर्स्ट लाइट। ओके, so viewers and wandering path, enjoy the journey. आप बहुत सारे पास्ट
ट्रॉमास और पास्ट बिलीफ्स को रिलीज करने के प्रोसेस में हैं। पता नहीं आपके वहाँ बारिश हो रही है या नहीं बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजिंग के प्रोसेस में हैं और एक जैसे कि नहीं होता कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ये तो फर्स्ट लाइट है, मुझे सुनाई दे रहा है फर्स्ट ब्रेथ, फ्रेश ब्रेथ लेने के प्रोसेस में है। या तो डेफिनेटली आप कुछ रिलीज कर रहे हैं पास्ट के बिलीव्स, साइकिल्स और रेजुवेनेट कर रहे हैं आप इस वक्त। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त मन कर सकता है रेस्ट लेने का, मन कर सकता है थोड़ा सा नहीं होता कि स्पा लेना, मसाज लेना, खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए थोड़ा सा स्पेस लेना, ये सब मन कर सकता है आपको इस वक्त डेफिनेटली। वाटर बॉडीज़ के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, पानी से मुंह को बीच बीच में धोते रहिए और हाथ और पैरों को भी, फुट को, हाथों को और फेस को पानी से बार बार धोते रहिए। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाटर बॉडीज़ इस वक्त आपको बहुत मदद करेगी। तो अगर आपके पास कोई लेक है या फिर पॉन्ड है, स्विमिंग पूल भी है, कोई भी ऐसा स्पेस, तो वहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, बस आप ऐसा भी एक प्रोसेस कर सकते हैं इस वक्त जहाँ पर आप पानी एक बोल में लेकर उसको जो भी अपने दुख हैं वो शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं ये रिलीज़ करना चाहता हूँ अब, और उसके बाद उस पानी को आप फ्लश कर सकते हैं थैंक यू बोलकर पानी को। तो डेफिनेटली यहाँ पर वाटर बॉडीज़ आपकी बहुत मदद कर सकती हैं इस वक्त। प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं आप, रेजुवेनेट कर रहे हैं, फ्रेशनेस, रिन्यूअल है, फ्रेश एनर्जी है जो आपको नहा रही है बेसिकली ताकि पास्ट निकल सके और वो फ्रेशनेस में हम आ सके। क्योंकि क्या है व्यूअर्स, कुछ यहाँ पर आपके अंदर खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पे ड्रैगन है, तो कुछ लोगों को अभी ड्रैगन दिख सकते हैं। इनफैक्ट रिवर्स और माउंटेन्स भी दिख सकते हैं। बट एनीवे, ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर कुछ खजाना है, ये ट्रेजर है जो आप डिस्कवर करने के प्रोसेस में हैं। क्या होता है ना व्यूअर्स कि जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ पास्ट से अपने कैरी किए होते हैं, ऐसे बिलीव्स वगैरह, तो वो हमें हमारे भीतर जो क्वालिटीज़ हैं ना उसको दबा देती हैं। क्योंकि सरफेस पर ये सब दिख रहा है क्या, कि हमने ये हील नहीं किया, या मतलब ये कुछ था पहले, ये जजमेंट्स थे, ये बिलीव्स थे, या ये हुआ मेरे साथ। यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी भी चल सकती है कुछ लोगों की, जो कि नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, कि मैं इसके द्वारा सताया गया, मैं इन लोगों के द्वारा सताया गया, मेरी लाइफ ऐसी रही। इस तरह के कुछ इतने ज़्यादा वो सरफेस पे आने लगते हैं, स्पेशली फुल मून के टाइम जो कि है 31 को। ये सारी चीज़ें ना सरफेस पे आने लगती हैं, ये बिलीव्स वगैरह, और ये इसलिए आती हैं क्योंकि ये रिलीज़ करने के प्रोसेस में हमें लगता है कि अरे ये फिर से क्यों आ रहा है, या फिर ये फिर से क्यों पास्ट मुझे याद आ रहा है, या क्यों ये दिख रहा है। इट्स जस्ट ये ऊपर इसलिए उबल कर आ रही है क्योंकि लाइट है। मैं अभी मेंबरशिप में भी यही बोल रही थी, अभी हमने एनर्जी अपडेट किया है, क्योंकि लाइट आ रही है। तो लाइट आएगी तो वो डार्कनेस अपने आप हम सबके भीतर से निकलेगी, राइट। तो वही निकलने के प्रोसेस में है, और जो अच्छी क्वालिटीज़, टैलेंट, स्किल्स वगैरह है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए हैं। और आप, क्योंकि जैसे नहीं होता कि एक हमें अंदर इतना पैशन है, कहीं ना कहीं जानकारी है हमें
कि हमारे अंदर कोई कुछ ना कुछ सोल गिफ्ट्स हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ पावर है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सोल पावर है, गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है जो हम कैरी कर रहे हैं बहुत लाइफ टाइम से। ये हमें नॉलेज है, कहीं ना कहीं ये सोल समय समय पर हमें बताता रहता है कि है। तो इतना बिलीफ है हमें खुद के ऊपर कि उस खजाने को देखने के लिए, उसको अनकवर करने के लिए के प्रोसेस में हैं हम। और जब उसको, जैसे नहीं होता कि मिट्टी निकलती है, अंदर खजाना जब दबा होता है वो मिट्टी में, तो मिट्टी तो निकालेंगे हम पहले ना। तो वही चीज़ आप कर रहे हैं विद दिस रिलीजिंग पास्ट के बिलीव्स, ट्रॉमास, सफरिंग्स को रिलीज करते हुए, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है। दैट वॉज योर ओन चॉइस। ये नहीं कि आप चाह रहे थे कि सताए कोई मुझे, बट हम सभी को कुछ ना कुछ लेसन्स सीखना होता है और ग्रोथ लानी होती है उस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए हम साइन अप करते हैं। तो डेफिनेटली इतना बिलीफ है हमें खुद के गिफ्ट्स, टैलेंट, हुनर, हमारे सोल ट्रेजर पर कि हम इसे रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये जब रिलीज़ हो रहा है तो ये जो ब्यूटीफुल खजाना है फिर हमें दिख रहा है अपने भीतर, वाओ हम ये भी हैं, ये भी है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ आपको दिखने लगेंगी अपने भीतर, क्वालिटीज़, लाइट, जो आपको लगेगा कि तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने भीतर। शायद आपको ये रियलाइज़ हो कि इतना वल्नरेबल तो मैंने कभी नहीं फ़ील किया, इतना लव तो मैंने कभी नहीं फ़ील किया, इतना पीस तो मैंने कभी नहीं फ़ील किया। कुछ ऐसे भी एक रियलाइजेशन हो सकती है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप वो पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं और उसके थ्रू जो ये खजाना है, ट्रेजर है आपके भीतर, वो और भी सरफेस पे आ रहा है, क्योंकि पहले वो दबा था इन बिलीव्स के चलते। ओके, तो ये लिटरली आपको एक फर्स्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस दिस न्यू साइकिल। आपको ये एक्सपीरियंस करना है। समथिंग इज बिगिनिंग इन योर लाइफ। कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया डेवलप करना चाह रहा है आपके लाइफ में, और आपके भीतर, आपके थ्रू, वही था ना, डिवाइन के थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं, ये नया साइकिल अपना बना रहे हैं। इसलिए इस खजाने को देखना बहुत ज़रूरी है, और इस खजाने को देखने के लिए ये शैडो पूरी बाहर निकल रही है, क्योंकि लाइट शाइन करने लगा है हमारे भीतर। तो अब ये शैडो थोड़ा सा मचल रही है, चंचल हो रही है। ओके, लेट अस सी। कुछ टैरो कार्ड से देखते हैं। थैंक यू। यहाँ पे मुझे डेथ कार्ड दिखा जो रीबर्थ की ऊर्जा कैरी करता है। डेफिनेटली ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है आप सब। थैंक यू। रेजुवेनेटिंग रेन से क्या कोई कार्ड मिल सकता है यहाँ पे? थैंक यू स्पिरिट। आपको थोड़ा सा, एक कार्ड शायद आना चाह रहा था, आपको थोड़ा सा कलर्स भी आपको कॉल कर सकते हैं। ब्लू वाइट यहाँ पे बहुत दिख रहा है, हो सकता है गोल्डन येलो भी दिख सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ऐसे थोड़ा सा मुझे हाइड करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। See, 10 of swords, yeah, releasing. Definitely end of a cycle. 10-10 दिखना बहुत हो सकता है आप लोगों के साथ। 1001 भी 10-10, 0101, 11-11, because this is like first light and we are coming out of this
limitations, coming out of this victim mentality. विक्टिम मेंटालिटी क्या होता है? विक्टिम मेंटालिटी होता है कि लाइफ ने हमारे साथ बहुत बुरा किया या लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ये बस इसलिए होता है क्योंकि ईगो ऐसा दिखला रहा होता है, माइंड ऐसा दिखला रहा होता है, और कमाल की बात है कि यूनिवर्स भी उसे रिफ्लेक्ट करती है। अगेन, जो हमारी सोच होती है उसी तरह से रिफ्लेक्शन भी यूनिवर्स दिखा देती है। सिंपल सी बात है, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी। तो इल्यूजन की तरह दिखाती है ये हमें। ये इल्यूजन अगेन माया की एनर्जी, जो श्री कृष्ण की रीडिंग में भी हमने की थी और रियलाइज़ किया था कि बहुत सारे इल्यूजन्स हैं जो आपको शायद इस वक्त दिख रहे होंगे। अगेन विद द मून, फुल मून हियर, यहाँ पे भी मून है। वाओ, तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजिंग के प्रोसेस में हैं, और ये है हमारी फेमिनिन एनर्जी व्यूअर्स। नंबर 3, ये है हमारी क्रिएटिव पावर। यही खजाना है, यही खजाना है जो हम अपने भीतर देख रहे हैं। देखिए, ये वूम्ब में एनर्जी, आप मेल हो फीमेल उससे मैटर नहीं करता। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। क्रिएटिविटी तो आप में भी है ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को पहचान रहे हैं, और यहाँ पर आप भी बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे होंगे व्यूअर्स कि मेरी चॉइस थी, मैंने कुछ ना कुछ चूज़ किया, मैंने ये डिसीजंस लिए जो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस को लेकर आए। आपको ये रियलाइज़ होगा या हो रहा होगा इस समय कि कुछ ना कुछ डिसीजंस या चॉइसेस मेरी ऐसी रही हैं जिसके थ्रू मैंने वो एक्सपीरियंस किया, एंड इट वाज नॉट अ लॉस। वो लॉस की तरह नहीं दिखेगा आपको। लॉस की तरह अगर दिख रहा है कोई चीज़ तो वो इल्यूजन है, माया है। आपने लूज़ नहीं किया है कुछ। खजाना तो अभी भी आपके अंदर जैसे दफन है। जैसे सोल को आपके भीतर से कोई नहीं निकाल सकता। सिंपल सी बात है, सोल निकल जाए तो आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपके सोल की पावर कोई नहीं छीन सकता, ये हमेशा ध्यान रखिए। वो पावर है आपके भीतर। आपके सोल की पावर ना कोई छीन सकता है, ना कोई ले सकता है। आपकी क्वालिटीज़, आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस, आपकी डिवाइन वर्थ कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने खुद को लूज किया है, नो, वो सारे लॉस्ट पार्ट्स अगर हैं भी तो आप उसको वापस से कॉल कर रहे हैं विद दिस रिजुविनेशन। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पार्ट्स अपना लूज किया है, सिंपल पार्ट जैसे कि जॉयफुल रहना, मैं हमेशा पहले जॉयफुल रहता था लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद मैं जॉयफुल रहना छोड़ दिया। आई गेस आप अपने, ये बस एक इल्यूजन है जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है, वो एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं हुआ है। एक्सपीरियंस के द्वारा बेसिकली हम आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं ये, मेंबरशिप में भी यही बोल रही थी मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ये हूँ। नहीं, वो जस्ट एक्सपीरियंसेस थे। आपकी आइडेंटिटी उससे बनी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी उससे बिखरी नहीं है। मेन आइडेंटिटी तो आपके भीतर छिपी हुई है अभी भी, आपकी सोल की। वो कोई छीन नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े से बड़े एक्सपीरियंसेस आ जाए। आपके सोल का जो ट्रेजर है, खजाना है, गिफ्ट है, पावर है, कोई नहीं छीन सकता। आपको लगा हो कुछ एक्सपीरियंसेस के द्वारा, लेकिन नहीं। यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ, यू आर सीइंग योर ब्यूटी। आप अपनी ब्यूटी देख रहे हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि आपके डिसीजन, आपके चॉइसेस की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा। नहीं हुआ तो होगा, क्योंकि हमारी चॉइसेस और डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं इस लाइफ में। क्या सोचते हैं हम, बस हमारा खाना पीना नहीं, क्या सोचते हैं हम दिन भर में, यही था। वाओ, यस, व्हाट बिलीव्स आर वी मोटिवेटेड बाय। कौन से बिलीव्स हमें मोटिवेट कर रही है? क्या हमारे पास क्लैरिटी है डिसीजन लेने के पहले, चॉइस लेने के पहले? हमारे डोमिनेंट थॉट्स क्या क्या हैं? क्या क्या हम बार बार सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं? वो भी देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो रिलीज़ के प्रोसेस में है, और आप ये बन रहे हैं ब्यूटी,
बहुत ज़्यादा ब्यूटी आप कैरी कर रहे हैं। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ये विजडम भी कैरी करती है डिवाइन फेमिनिन की। आपके भीतर ये देखिए यहाँ पर यूनिवर्स बना रहता है, तो इट्स लाइक आपके भीतर पूरी यूनिवर्स की एनर्जी है। आपके भीतर वो ऑलरेडी वो विजडम है, ऑलरेडी आपके भीतर ये ट्रेजर के फॉर्म में भी वो विजडम है, और आप उसी को जैसे कि नहीं होता सामने अब ला रहे हैं, आपके अंदर से आ रहा है, तो ये रिलीज हो रहा है पास्ट, एंड वी आर coming into our own beauty. Thank you, Spirit. Six of Cups. Oh yeah. This is so beautiful. This is Hanged Man. ये लिटरली देखिए अनकवरिंग ट्रेजर, ये सिक्स ऑफ कप्स है, ये आपका चाइल्डहुड। आप पॉज कीजिए व्यूअर्स, डेफिनेटली पॉज करके वीडियो को नहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए अपने चाइल्डहुड पर। आप जाएंगे जब, कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्डहुड का कुछ दिख भी रहा होगा, आपको आपके गिफ्ट्स नज़र आएंगे चाइल्डहुड वाले, वो ड्रीमर नज़र आएगा आपके भीतर। देखिए ना ये कैसे इतने ब्यूटीफुली ये ड्रैगन, देख रहे हैं आप, ये ड्रैगन कैसे कैसे इस ट्रेजर को देख रहा है, इस खजाने को। आईज देखिए इसकी, ये पता है कैसा है, मुझे कैसी फील दे रहा है, ये वैसा नहीं है कि ओ आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं क्या ये देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक, ये इतनी इतनी इसके इसके इसकी जो आईज में पता नहीं आपको दिख रही होंगी, विनम्रता है, एक कामनेस है, एक रेमिनेंस भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम याद कर रहे हैं कि मेरे पास ये खजाना था, या हम याद कर रहे हैं कि मेरे पास ये ट्रेजर्स थे, तो कुछ ऐसा। इट्स नॉट शॉकिंग टू यू कि अरे मेरे पास ये है। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी गिफ्ट के फॉर्म में जो आपने डेवलप किया हो, लेकिन ये मेजरली है कि ये जस्ट मतलब याद कर रहे हैं ब्यूटीफुल मेमोरीज को, या ब्यूटीफुल अपने पार्ट्स को। तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपनी ब्यूटी में फोकस्ड रहें व्यूअर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्यूटी देखें अपने भीतर, क्योंकि रिलीज तो हो रहा है। अगर सामने कुछ आता है बोलिए आई रिलीज, मैं रिलीज करता हूँ, अगर कुछ शैडो एनर्जी आ रहा है तो, क्योंकि वो आपके ट्रेजर को दिखाने के लिए कि आप हैं क्या, रियली क्या हैं आप, जो आप बचपन में थे और शायद लूज़ कर दिया। अगेन लूज़ यहाँ पे मुझे मना कर रहे हैं करने, जो कि मैंने यहाँ पे भी बोला था शायद कि वो लूज़ बोल रहे थे कि लूज़ नहीं किया है आपने। इट्स जस्ट हाउ वी सी थिंग्स, पर्सपेक्टिव। हम ऐसा देखते हैं कि हमने लूज़ कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे भीतर कहीं ना कहीं भीतर दफन है, और उसी को हम बाहर निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अब ये निकल रहा है पास्ट के ट्रॉमास, तो अब ये दिख रहा है ट्रेजर। कौन था मैं, इट्स लाइक लिटरली होल्डिंग ऑन, मतलब उसमें थोड़ा टाइम स्टे कीजिए, क्योंकि आपको नज़र आएगा किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें, आपको नज़र आएंगी कि मैं तो ये हूँ, कहाँ गुम हो गया था मेरा ये पार्ट। और अगेन कहीं गुम नहीं हुआ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बट कहीं भी गुम नहीं हुआ। इट्स जस्ट लाइंग बीनीथ द सरफेस, वो सरफेस के अंदर है छिपा हुआ। मैं यहाँ पे भी कुछ बोल रही थी क्या, सरफेस लेवल, पता नहीं। एनीवे, लेट अस मूव अहेड।
आपको एग्स भी दिख सकते हैं, एग्स, और वो आपकी फ्रेश एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। ओके, आपको बोला जा रहा है व्यूअर्स कि ये फ्रेश एनर्जी या जो आपके पास आ रही है, इसको थोड़ा सा हमें बिगनर्स माइंड यूज़ करना है इसके लिए। ओके, दैट मीन्स हमें क्यूरियोसिटी, जहाँ पर हमें अपने इनर चाइल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, रहता था, इनफैक्ट है भी। हमें इस अपने चाइल्ड वाले पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नया साइकिल हम बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी ये दी जा रही है, बट हम देख नहीं रहे हैं। शायद इस वजह से कि शायद हम हश हश में हैं, हश हश बिजनेस में हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं खुद को कि टाइम ही ना मिले। कई बार ऐसा हम करते हैं, टाइम पास करते हैं, विच इज़ ओके समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज। तो अगर आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ना, वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि आप नए साइकिल में पहुंच गए हैं, स्टार्ट हो गई है। और क्या बोला गया था यहाँ पे? प्रेजेंट नाउ। अगर आप खुद को बिजी रखेंगे, जैसे एक नहीं होता कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, अगर पेरेंट्स ने मिस कर दिया तो कितना अजीब लगता है ना, कि अरे यार मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू किया और हमने मिस कर दिया, पहली बार स्कूल जाना शुरू कर दिया, मिस कर दिया। या कुछ ऐसे से नहीं होता कि फर्स्ट टाइम दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। इट्स लाइक जो आप बन रहे हैं, या जो नए यू में आप जो आ रहे हैं, ये देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं बन क्या रहा हूँ। क्यूरियस, बिल्कुल क्यूरियस होकर, मतलब उत्सुक होकर, बन क्या रहा हूँ यार मैं। यहाँ पे पता है कितने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 to 5 एग्स हैं, जो मुझे एक्चुअली आपकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ बता रहे हैं, दिखला रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप अलग अलग, यहाँ पर एक ये भी मैसेज है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से खुद को देख रहे हैं। ओके, जैसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा। तो जैसे कभी कभी आप हो सकता है विक्टिम की तरह देखा अपने लाइफ में, अब आप देख रहे हैं कि अब वही विक्टिम हीरो है। तो आप क्या स्टोरी लिखेंगे उसके लिए, क्या स्टोरी बनाएंगे उसके लिए, वो करना है आपको। ओके, अगर ये अब हीरो के पर्सपेक्टिव से देखा आपने, अगर ये क्रिएटर है अपने लाइफ का, तो ये क्या लिखेगा, ये पार्ट ऑफ स्टोरी को कैसे बताएगा वो। तो आप तो अगर विक्टिम से देखते आए हैं, तो अब आप हीरो से देखिए, अब आप क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखिए। तो ये मैं बोला जा रहा है, जिस तरह से आपने सिचुएशन को देखा है, ये पास्ट को, अब वो नई पर्सपेक्टिव देखने को मांग रहा है, क्योंकि यू आर एट अ न्यू साइकिल। तो नए तरह से हम चीज़ों को देखेंगे, नए तरह से एक्शन लेंगे, नए तरह से द स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जिस तरह से बन रहे हैं हम, वो बनेंगे। तो ये बिजनेस में टाइम मत निकाल दीजिए कि इधर उधर टाइम पास करता हूँ, नहीं। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लिटरली ये हैंड आ रहा है आपके पास, देख रहे हैं इस कार्ड में टैरो की, मतलब अगर आपको समझ नहीं भी है तब भी देखिए ये हाथ आ रहा है ना यहाँ पर। और देखिए आपको ये फिगर को देख कर क्या लग रहा है, ये लॉस्ट है। ये 3 कप जो खाली हो चुके हैं, ये उसके गम में लॉस्ट है, जो कि पास्ट था। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें प्रेजेंट में कि हाँ, वी शुड गेट टू वर्क। ये वर्क क्या है?
अलग अलग पर्सपेक्टिव से मल्टीपल वे में अपने आप को देखना, अपनी स्टोरी को देखना। तो एक हीरो के पर्सपेक्टिव से, एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखेंगे वो स्टोरी को, एक सोल पर्सपेक्टिव से भी कैसे देखेंगे वो स्टोरी को। क्या लगता है कि आपके सोल ने वो स्टोरी क्यों लिखी होगी अपने लिए, क्यों बनाई होगी? सोल तो इतना पावरफुल है, कुछ ना कुछ चला होगा ना, मैं बोलती दिमाग में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना उसे, इतना विजडम होल्डर है आपका सोल, कुछ ना कुछ तो पता होगा उसको अपने लाइफ के बारे में, तभी तो वो स्टोरी लिखी थी उसने, वो पास्ट बनाया था उसने। तो क्या आप सोल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? क्या आप क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? या आप हीरो के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं अपनी स्टोरी को? और वही अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको दे रही है ये एनर्जी कि हम फर्स्ट लाइट, जैसे कभी नहीं देखा, उस पर्सपेक्टिव से देखना चीज़ों को। ओके, लेट अस सी लास्ट एक एनिमल स्पिरिट गाइड से। यहाँ पर लिटरली रीबर्थ की ऊर्जा थी। या मैं भूल गई थी नाम, बैट स्पिरिट यहाँ पर है। डेफिनेटली एक रीबर्थ है विद दिस एम्प्रेस भी। एक नए लाइट में चीज़ों को देखना है, ये हम बुक से पढ़ेंगे। लेट अस सी कौन से स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल गाइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कौन से गाइड यहाँ पे शो अप करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल व्यूअर्स, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे 38 है जो कि 11 बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्या? मैंने 10-10 बोला था, शायद 11 भी बोला, पता नहीं, बट 10-10 11-11 भी दिख सकता है आपको, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पता है मैंने जो कृष्ण वाली रीडिंग की थी ना, बाद में मुझे लगा, पता है वो 47-47 टाइमिंग थी उसकी दैट रिड्यूसेस टू 11-11। और देखिए 13, दिस इज डेथ, लिटरली रीबर्थ। कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम कीजिए। कैट बहुत इंडिपेंडेंट होती है, isn't it? अपने में मस्त रहती है और बहुत फ्री स्पिरिटेड रहती है। और शायद ये परिस्थिति, ये सिचुएशन, ये टाइम हमें फ्री और होने बोल रहा है कि अब ऐसे चॉइसेस मत लो जो कि, मतलब अब ऐसे चॉइसेस लो जो कि थोड़े से फ्री हों, मतलब ऐसा नहीं कि बर्डन क्रिएट करें। और शायद आप वही अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। लेट अस रीड दिस, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। हम फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, ओके? इंग्लिश में लिखा होगा, ये नंबर है 38। लेट अस सी ओके। When was the last time you basked in the sun and allowed yourself to daydream, to imagine what might be and who you might become? Literally हम यही तो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मैं एक्स के फॉर्म में बोल रही थी कि आप अलग अलग वर्जन से अपनी स्टोरी को देख रहे हैं और अलग अलग पर्सनालिटी में भी काइंड ऑफ बदल रहे हैं। तो हमें पूछ रहे हैं लिजर्ड स्पिरिट कि आपने कब लास्ट टाइम डे ड्रीम किया है, इमेजिन किया है? कुछ लोग बोलेंगे आज ही, बहुत बढ़िया, करते रहिए उसे क्योंकि आप उसके साथ अपने ड्रीम को क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके साथ अपने ड्रीम को बिल्ड कर रहे हैं। Lizard spirit appears when you're called to let your imagination flow and dream something new. Literally. कुछ नया ड्रीम करने का समय है ये व्यूअर्स, कुछ नया ड्रीम कीजिए। इंस्पिरेशन इज़ अवेलेबल टू यू। मैं यहीं पे बोलती है, जो कप लेकर आ रहे हैं स्पिरिट, इस 4 ऑफ कप्स में मैंने जब शो किया था आपको,
ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक इंस्पिरेशन है आपके लिए, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है inspiration is available to you now in the present, if you are willing to slow down and let your eyes close a little, allowing ideas to dance in your head. थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अलाउ कीजिए। इसमें होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अलाउ कीजिए, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। क्या क्रिएट करना है, क्या मैं बन रहा हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, ये भी इमेजिन कीजिए। क्या बनना चाहते हैं आप व्यूअर्स, क्या बनना चाहते हैं? ओके कैसे थॉट्स आप सोचना चाहते हैं वो लिखिए। जो आप सोचना चाहते हैं कि काश मैं हमेशा ये सोचता, वो लिखिए, बोलिए, गुनगुनाइए। What might come into being if you were to pursue your dream? How might you grow and expand if you allowed yourself to dare to believe in the impossible? लिटरली ये जब सेंटेंस जब भी मैं पढ़ती हूँ या जब भी ऐसा कुछ आता है जो स्पिरिट बोलते हैं, तो मुझे यही याद आता है कि या ये बोलना सही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पीछे जिनको आप सबसे बड़े मानते हैं इस दुनिया में, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, कोई भी एनर्जी जिनको आप बहुत बड़े मानते हैं, अगर वो आपके पीछे ऐसे आपके शोल्डर पर हाथ रख कर बोल रहे हैं कि ड्रीम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप क्या ड्रीम करना चाहेंगे? वो कीजिए, डेयर कीजिए व्यूअर्स, डेयर कीजिए उस ड्रीम को, ड्रीम को ड्रीम करने के लिए, ड्रीम को इमेजिन करने के लिए, इम्पॉसिबल को इमेजिन करने के लिए। मेकिंग इट पॉसिबल फर्स्ट इन योर ड्रीमिंग माइंड एंड देन इन द वर्ल्ड एज यू को क्रिएट विद स्पिरिट। क्या सबसे पहला मैसेज क्या था? को क्रिएटिंग विद स्पिरिट, याद है? को क्रिएट अ मिरेकल, लिटरली यहाँ पे लिखा था। और यही चॉइस दे रहे थे आपको स्पिरिट, यहाँ पर दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि मेरे साथ मिलकर क्रिएट करो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारी लाइफ होना चाहती है, मेरे साथ मिलकर क्रिएट करो। इसके लिए तुम्हें अलग अलग नज़रिए से अपनी स्टोरी लाइन को देखना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स यू आर रेडी। तो सबसे पहले ये ड्रीम को कहाँ करना है, बुनना है। हर एक ड्रीम तो सबसे पहले माइंड में ही डेवलप किया ना, जो एरोप्लेन बना, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे उसी का याद आया। सबसे पहले तो माइंड में ही डेवलप किया होगा ना, फिर ये तो क्रिएशन में आया होगा। तो सबसे पहले आप माइंड में ही डेवलप करते हैं, और फिर आप स्पिरिट के साथ मिलकर उसे को क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब आप इमेजिन करने लगे हैं। दैट मीन्स आप यूनिवर्स को और स्पिरिट को ये मैसेज देने लगे हैं कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ये। लेकिन आप बार बार हो सकता है वो मैसेज दे रहे हो कि मैं ये जो नहीं क्रिएट करना चाहता, और स्पिरिट इसलिए आपको बार बार टोक रहे हैं कि मुझे ये मैसेज नहीं मिल रहा कि तुम क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि तुम क्या क्रिएट नहीं करना चाह रहे। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि बी वेरी क्लियर। फर्स्ट माइंड में रखो उसे, इमेजिन करो उसे, और फिर उसे वर्ल्ड में हम दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे। गिवन टू द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड सून योर ड्रीम विल बिकम क्लियरर। यहाँ पर याद एक क्वेश्चन था, डू यू हैव क्लैरिटी राइट नाउ? इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा उसके बारे में, तो क्लैरिटी आती है, थोड़ा सा तो क्लियर होता है, तो थोड़ा सा ड्रीम और क्लियर होगा, स्टेप्स रिवील होगा, क्योंकि अब यूनिवर्स को आप वो एनर्जी देने लगे हैं कि मैं ये बिल्ड करना चाहता हूँ, तो स्टेप्स मिलेंगे। तो स्पिरिट बोल रहे हैं ड्रीम इट एंड बी इट। जो आप ड्रीम कर रहे हैं उसमें जिए, यही था न्यू, उसमें जिए, वही बनिए। तो समझिए आप ड्रीम कर रहे हैं कि मैं एक बहुत लविंग इंडिविजुअल हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसी लव में जिए, बी इट, क्योंकि स्पिरिट का प्रॉमिस है कि वो आपको वो बनाएंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी आपकी एनर्जी के साथ, जब आप उसे इमेजिन करेंगे और जब यूल बी इट, अपने बीइंग में उसे ले उतारेंगे। तो स्पिरिट आस्क यू टू डेयर टू ड्रीम बिग, डेयर टू ड्रीम बिग। लिजर्ड देखते हैं, ड्रैगन्स दिखते हैं, डॉग्स हैं यहाँ पर, एग्स, ये सब एक सिंबल्स हैं। वूम्ब,
सब एक सिम्बल्स हैं जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समथिंग न्यू इज़ बिल्डिंग अप। ऑलराइट व्यूअर्स, आई होप ये मैसेजेस इस वक्त थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ऑफर करे, guidance offer करे. Thank you so much for coming here. Sending you all lots and lots of love, light and blessing. Thank you to the divine energies present here. Thank you. We love you all. Sending you lots of love, light. Thank you.